अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम बनाने जा रहे हैं जी आपकी फरमाइश के ऊपर। बहुत सारी हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने लिखा जी कि विटामिन सी सिरम बताएं कि हम घर पे कैसे बनाएं, क्योंकि महंगा होता है, 4-5 हज़ार रुपये का होता है, तो ज़ाहिर बात है हर आदमी चाहता है कि हम घर में कैसे बनाएं। बहुत आसान है और मैं और आसान इसलिए कर देता हूं कि जो मैन्युफैक्चर होता है उसके पास पूरा एक निज़ाम होता है बनाने का। अब वो घर में आपके निज़ाम तो होता नहीं है, लेकिन ऐसी आसान तरीके से कैसे बनाएं कि ऑलमोस्ट उसी तरह का हो जाए जैसे आप एक मार्केट से ख़रीदते हैं। तो आपको उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये काम क्या करता है। देखें, विटामिन सी सिरम जो है वो आप नाइट में फ्यू ड्रॉप्स लगाते हैं अपने चेहरे के ऊपर, तो ये आपकी एजिंग से बचाता है, स्किन को जो है वो ग्लो देता है। स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ इसलिए करता है क्योंकि आपका वेदर जो है वो अब ड्राई की तरफ जा रहा है, तो हर मेल और फीमेल की ज़रूरत तो है। लेकिन हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ, देखें, हम बाहर से जितना कुछ भी कर रहे हैं उसका आधा आपको अंदर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्यूटी है, ये जो आपके बाल हैं, मेरे बाल हैं, मैं तो रोज़ उस तरह लगा रहा हूँ आजकल और बड़ा मज़ा आ रहा है। किसी दोस्त ने पूछा कि डॉक्टर साहब आपने ये क्या रोज़ उस तरह लगा रहे हैं। मैंने कहा खूबसूरत बनने के लिए, ये भी एक अदा है। तो खूबसूरती के राज जो है छुपे में। अब ये अलग बात है कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको आँखों का इलाज कराना चाहिए। क्योंकि मैं इंतज़ार में नहीं रहता हूँ कि रज़िया खाला अगर बोले कि डॉक्टर साहब आप तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। नहीं भाई, हम हैं, अल्लाह ने लिख दिया पहले से। सूरह अराफ की आयत नंबर 10 याद है ना, कि हमने तुम्हारे खूबसूरत चेहरे बनाए। तो दुनिया में कोई भी इंसान बदसूरत नहीं होता, सारे खूबसूरत होते हैं। तो खैर, ये आपकी ब्यूटी है। तो आपने विटामिन सी सिरम घर में कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा फ्रेश नहीं लेना है, यानी कि एलोवेरा घरों में होता है तो वो आप जेल न पत्तों से निकाल लें, क्योंकि वो थोड़ा सा स्मेली हो जाएगा। तो आपने 1 टेबल स्पून जो है वो एलोवेरा लेना है, ठीक है जी। और साथ में प्योर रोज़ वाटर, यानी कि रोज़ वाटर होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। मैं लातादाद वीडियो में बता चुका हूँ और इंशाल्लाह किसी दिन रोज़ वाटर आपके सामने बनाएंगे भी। थोड़ा सा है, वो लंबी वीडियो हो जाती है ना, तो हमारी जो सोशल मीडिया टीम है वो मुझे हर वक्त बस गाइड करती है, सर थोड़ी सी छोटी बना लें। लोग जो है वो बस रेसिपी देखते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ, रेसिपी मत देखा करें, बात सुना करें, क्योंकि हम देखते ज़्यादा है, सुनते नहीं हैं। तो हमें सुनना ज़्यादा चाहिए, देखना कम चाहिए, क्योंकि जो सुना रहा होता है उसके पास बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस होता है। तो मैं आपको बहुत सारी बातें नहीं बता पाता हूँ, और मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। आज से 15 साल पहले मैं किसी नेशनल चैनल पर, टीवी पर बैठकर शुगर पे बात कर रहा हूँ, तो मैं लोगों से बता रहा हूँ कि भाई, गंदम की एक रोटी सुबह खाएंगे, एक दोपहर खाएंगे, एक शाम खाएंगे, तो 6.5 चम्मच इसमें से चीनी के बनते हैं, क्योंकि उसमें कार्ब हैं, कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। वो वीडियो अपलोड हो गई 15 साल पहले, अपलोड हो गई। नीचे लोगों ने लिखा, ये कौन सा डॉक्टर है भाई, अगर गंदम में इतनी शुगर होती है तो फिर लोग गन्ने से शुगर क्यों बनाते हैं। यकीन करें, उसके बाद मैंने आज तक पालक पे प्रोग्राम नहीं किया, क्योंकि उस पर इतना आयरन है। मैंने कहा ये तो कहेंगे भाई इसमें तो इतना आयरन है, तो फिर लोहा इससे क्यों नहीं बनता। अब यही चीज़ देखें, जब मैं बाहर होता हूँ, ये पाकिस्तान से बाहर, मैं पीक कोरोना में न्यूयॉर्क में था, लॉन्ग आइलैंड में था, तो लोग आकर मुझसे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब, ये कोरोना में लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, बताएं ऐसी क्या चीज़ खाएं। मैंने कहा ब्रोकली खाएं। अब वो गोरा तो गोरा है ना, ब्रोकली तो पहले भी खा रहा था, लेकिन उसे मैंने राज बता दिए, क्योंकि उसमें फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और आपके लंग्स जो उसके बरबाल होते हैं हल्के से, जो आपको बचा के रखते हैं, क्योंकि कोरोना तो सबको लगना था, लेकिन जिसको लंग्स में आ जाता था प्रॉब्लम होती थी। ओ भाई, पूरे इलाके में एक दूसरे को बता रहे हैं ब्रोकली खाए जा रहे हैं, कोई कोरोना नहीं। अच्छा, ये बात अगर मैं यहाँ किसी इस अपने चैनल पे या किसी नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के बात करूँगा, तो नीचे लिखेंगे, देखो अभी अमेरिका वालों ने बताया नहीं, यूरोप वालों ने बताया नहीं, डॉक्टर ईसा बता रहे हैं कि कोरोना का इलाज ब्रोकली है। तो भाई, हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं बनाई जिसकी दवाई ना हो, याद रखिएगा। और दवाई मिलेगी सब्ज़ी और फ्रूट में। हमारे यहाँ सब्ज़ी, जो लोग कहते हैं ना हम सब्ज़ी खाते हैं, डॉक्टर साहब आप घास खाते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, हम सब्ज़ी को इतना जला देते हैं उसमें कुछ होता ही नहीं है।
हम बाहर कभी जाएं ना, कभी सदर के इलाके में, मैं कराची में रहता हूँ, सदर जाएं आप, यूँ ज़रा नज़र मारें तो आपको ख़वातीन से ज़्यादा मर्द 9 महीने पेट से मिलेंगे। बुरा नहीं मानिएगा। क्यों? थके हुए बेचारे आते हैं, रात को खाना खाते हैं, टीवी देखते सो जाते हैं, क्योंकि जो आप मैदे में जा रहे हैं हज़म तो हो नहीं रहा है। फिर वो जिगरी दोस्त आपका, जिगर जिसे कहा जाता है, लिवर जिसे कहा जाता है, सारा बर्डन उसके ऊपर आ जाता है। तो 10 साल से पिछले जितने फैटी लिवर के पेशेंट देख रहा हूँ, किसी दिन ये लिवर पे अलग से बात करेंगे। क्या कमाल अल्लाह ताला ने एक मशीन लगाई है। लोग दिल को अहमियत देते हैं, लेकिन एज ए डॉक्टर मैं जानता हूँ कि लिवर सबसे ऊपर है, टॉप नंबर 1 पे इसको रखें, क्योंकि मैदे में जो चीज़ जाएगी जाएगी लिवर पे। तो सोच के देना, जब जिगरी दोस्त बोलते हैं किसी को, तो हर दोस्त को तो आप नहीं बोलते। जिगरी दोस्त वर्ड ही वहीं से आया है, क्योंकि जिगर जिस्म के लिए अहम है, इसी तरह जिगरी दोस्त भी अहम है। तो आप जो भी खा रहे हैं पेट में जा रहा है, जाएगा जिगर के पास, तो यार इस दोस्त का तो ख्याल रखो। जो चीज़ आए मुंह में डाल दो, पेट भर गया, अच्छा लगा मसालों की वजह से। तो आप लोग हाफ डन करके सब्जी खाएं भाई, उसके बेनिफिट उठाएं, और मौसम का फल छोड़े नहीं। ये दोनों काम कर लेना, आप यकीन करें आप डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते कम से कम, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। चलें जी, विटामिन सी सीरम के लिए, प्योर रोज़ वाटर के लिए इसमें जहन में रखना ये था कि खुशबू नहीं होनी चाहिए। जो प्योर होता है उसमें खुशबू नहीं होती, हल्की फुल्की ऐसे जब खोल के आप रखेंगे नोस के करीब, हाँ अब आएगी थोड़ी सी। अब वो हम बोतल खोलते हैं, इतनी खुशबू आती है। आपके गार्डन में भी अगर फूल लगे हुए हो ना, तो आपको तोड़ना पड़ता है, नाक के करीब लाकर सूंघना पड़ता है, फिर आप बोलते हैं इसमें खुशबू है। तो आप इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखेंगे। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे जी रोज़ वाटर, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये आपने बस ज़हन में देखना है कि जब आप एलोवेरा को मिक्स कर रहे हैं और आपने रोज़ वाटर देखा है कि इसको ज़रूरत है मज़ीद थिन करने की, क्योंकि हमें थिन करना है, तो आप 1 टेबल और डाल दें। यानी कि हस्बे ज़रूरत रोज़ वाटर को आप बढ़ा सकते हैं। 1 टेबल स्पून की जगह 2 कर सकते हैं, 2 की जगह आप 2.5 कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये आपका लिक्विड जो है ठीक हो गया जी। ये हमने एलोवेरा जेल जो है अच्छे तरीके से फेंट लिया। अब हम इसमें क्या डालने वाले हैं, सबसे पहले विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल जो है आपने डालना है 1/2 टी स्पून। हाफ टी स्पून विटामिन ई ऑयल डालेंगे। उसके बाद जनाब इसमें डालेंगे ऑरेंज विटामिन सी ऑयल, ऑरेंज ऑयल। ये डालना है आपने 1 टीस्पून। उसके बाद डालना है आपने रोज हिप ऑयल। ऑसम, इसका जो अरोमा है, जब आप रात को लगाते हैं तो एक अपना ही इसकी जो खुशबू होती है। तो रोज़ हिप ऑयल डालेंगे जी। इसमें ये भी डालेंगे आप 1 टीस्पून। विटामिन ई सिर्फ 1/2 टीस्पून था, बाकी ऑयल जो है वो 1 टीस्पून थे। नीचे रेसिपी लिखी हुई आ रही है, आप उसको दोबारा समटाइम बात करने में, मैंने देखा एक आधा वीडियो अपनी में कुछ कर रहा था, लिखा हुआ कुछ आ रहा था, तो वो लिखा था वो सही था, क्योंकि इंसान बात करता है तो जुमला इधर से उधर हो सकता है। तो इसलिए ज़रूर जो बात सुन रहे होते हैं तो रेसिपी बनाते हुए नीचे जो रेमेडी लिखी हुई होती है, मेरी टीम हमेशा लिखती है उर्दू में भी इंग्लिश में भी, तो ज़रूर लिखा करें। ठीक हो गया जी, ये आपने ऑयल मिक्स हो गए। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें दोबारा से। अच्छी तरह जब मिक्स कर लें इसको, लिक्विड फॉर्म में बना लें इसको, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, आपको ज़रूरत पड़े, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें मुझे रोज़ ऑयल और डालना चाहिए, तो 1 टेबल स्पून और डाल दें। ये बन गया जी अब लिक्विड फॉर्म में। ठीक हो गया। अब एंड में आप क्या करेंगे, कोई ऐसा
अब जितनी आप क्वांटिटी बना रहे हैं, अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो तादाद को उसी तरह बढ़ाएंगे, और अगर इतना ही बनाना है तो ऐसा ड्रॉपर पकड़ें और इस ड्रॉपर में डालने के बाद आपने रात को निकालना है चंद कतरे से। ये देखें, ये चंद कतरे बस आप हल्का सा लगाएंगे फेस पे, हल्का सा लगाएं और लाइट सा मसाज करें। इसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा बस आप लगा के फिर सो जाएं और सुबह सादे पानी से मुंह धो लें। बेहतरीन सीरम है जो आप अपने घर में बना सकते हैं। ओह, खुशबू आ रही है आप लोगों को, ज़बरदस्त, ऑसम। जब आप बनाएंगे तो फील करेंगे। तो ये सारे ऑयल हर जगह अवेलेबल होते हैं। एसेंशियल ऑयल ज़रा सोच के लिया करें हमेशा, क्योंकि एसेंशियल ऑयल में केयर करना इसलिए ज़रूरी है कि प्योरिटी होनी चाहिए चीज़ों की। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, देखें सारी चीज़ें अच्छी मैं नहीं बेचता, मेरा ये पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला कभी भी पूरी ज़मीन शैतान को नहीं देता, अच्छे लोग भी होते हैं। जहाँ से भी मिले ले लें, अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर हमसे भी कॉल करके आप मंगा सकते हैं। पूरे मुल्क में कहीं भी रहते हैं, एक कॉल पर आपके घर पे आ जाती है डिलीवरी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में होती है। तो आप मंगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने एरिया से ले सकते हैं। एसेंशियल ऑयल लेते हुए ख्याल रखा करें। मैं हाज़िर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह।